हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी रूम्स चैनल क्लास 9th इंग्लिश। तो आज हम एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है रेन ऑन द रूफ। नाउ ये पोएम जैसे कि नाम सजेस्ट करती है ये बारिश के बारे में है, लेकिन इसमें और भी कई सारी चीज़ें जिसके बारे में बात की जा रही है जो हम समझने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए सो दैट मेरे चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर वीडियो देखते वक्त आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं एंड मैं उनका रिप्लाई जल्द से जल्द कर दूंगी। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पोएम के पोएट के बारे में जानते हैं। सो क्विंटस किनी जो थे इस पोएम के पोएट, वो एक अमेरिकन लॉयर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट और पोएट थे, यानी कि काफ़ी सारी अचीवमेंट्स। सो लेकिन ये बात आपको जान के बहुत एक यूनिक बात, एक इंटरेस्टिंग बात है कि इन्होंने 1849 में ये पोएम लिखी थी रेन ऑन द रूफ, और ये एक पोएम है जिनकी वजह से ये एक पॉपुलर पोएट बन गए थे। इन्होंने और भी कई सारी पोएम्स लिखी हैं, लेकिन सिर्फ इस एक पोएम की वजह से इन्हें एक पॉपुलर पोएट कंसिडर करा जाने लगा। ठीक है, तो आप इमेजिन कर ही सकते हैं कि ये पोएम कितनी ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है कि ये इस एक पोएम की वजह से पॉपुलर पोएट बन चुके थे, बहुत ही फेमस हो चुके थे। ओके, सो अब हम ये फेमस पोएम पढ़ेंगे, बट उससे पहले जो सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का वो हम जान लेते हैं सो दैट हमारे लिए ईजी हो जाएगा पोएम को और समझना। सो रेन ऑन द रूफ जो है वो हमें बताती है एक तरीके से कि जो रेन है उसमें एक हीलिंग पावर होती है, वो लोगों को कहीं ना कहीं हील कर देता है। और जब भी बारिश आती है ना तो हमेशा अपने साथ ना अच्छी यादें लेकर आती है, एक नॉस्टैल्जिक मूड हो जाता है लोगों का कि वो पुरानी यादें, किस्से याद करने लग जाते हैं और रिवाइव स्वीट मेमोरीज, एक इंसिडेंट्स याद आने लगते हैं लोगों को कि ऐसा था वैसा था। और ये चीज़ क्यों? सिर्फ बारिश के आने की वजह से। एंड आई एम प्रीटी श्योर अपनी लाइफ में कभी ना कभी ये ज़रूर ऐसा महसूस किया होगा कि बारिश में बैठकर आपकी फैमिली मेम्बर्स और किस्से दोहरा रहे हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। वो एक बहुत ही प्यारी फीलिंग होती है जो कि इस पोएम ने कैप्चर करने की कोशिश की है। सो नाउ हम पोएम पे आते हैं। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears। पहले इन 4 लाइनों को देख लेते हैं। When the humid shadows hover, यहाँ पर shadows एक्चुअली क्लाउड्स को रेफर किया जा रहा है कि जब रेनी क्लाउड्स आसमान में होते हैं बहुत सारे, तो जो स्टार्स हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं। ऑब्वियसली जब इतने डार्क रेनी क्लाउड्स हैं आसमान में तो स्टार्स नहीं दिखते हैं। ओके, लेकिन अब इन 2 लाइनों को अगर देखें तो इन 2 लाइनों में ही 2 पोएटिक डिवाइसेस यूज हो गए हैं। पहला तो यूज हुआ है यहाँ पर मेटाफर कि जो शैडोज है वो एक्चुअली में क्लाउड्स को रेफर कर रहा है। ठीक है, 2 चीज़ों की तुलना की जा रही है यहाँ पर। सेकेंड, यहाँ पे जो स्टारी स्फेयर यूज हुआ है वहाँ पर एलिट्रेशन जो पोएटिक डिवाइस है वो यूज किया गया है। ओके, एलिट्रेशन इज व्हेन 2 वर्ड्स जो है वो एक ही लेटर से शुरू हो रहे हैं, स्टारी स्फेयर्स, SS, तो एलिट्रेशन हो गया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। एंड द मेलैंकोली डार्कनेस जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स। अब यहाँ पर डार्कनेस जो है उसको वो एक तरीके से डिस्क्राइब किया जा रहा है कि डार्कनेस में एक मेलैंकोली है, यानी कि एक सैडनेस है, एक लोनलीनेस है डार्कनेस में। और साथ ही साथ जो बारिश है वो ऐसा लगता है कि वो आसमान रो रहा है, जो क्लाउड्स हैं वो रो रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर एक और पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है जो कि है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन यानी कि किसी नॉन लिविंग चीज़ को, यानी कि किसी नॉन ह्यूमन चीज़ को जब हम कोई ह्यूमन की विशेषताएं दे देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं, तो वो हम उसे पर्सोनिफाई कर रहे हैं, हम उसे ह्यूमन की तरह एड्रेस कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे जो ये डार्कनेस है उसके लिए हमने मेलैंकोली, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, ये कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करे हैं, मेलैंकोली और टीयर्स, जो कि हम ह्यूमंस के लिए यूज़ करते हैं, है ना। इंसान सैड फील करता है, लोनली फील करता है, इंसान रोता है, लेकिन यहाँ पर हमने बोला है डार्कनेस जो है वो सैड है या रो रही है, टीयर्स हैं। सो इसलिए यहाँ पे डार्कनेस जो है उसे पर्सोनिफाई किया गया है। सो ये 3rd अभी तक पोएटिक डिवाइस है जो हमने यूज़ किया है।
एक हो गया मेटाफर, एक हो गया एलिट्रेशन और तीसरा हो गया पर्सोनिफिकेशन. ओके, What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. अब जो पोएट है वो ये कह रहे हैं कि अब बारिश आ रही है तो जो बेस्ट चीज़ है करने के लिए वो है कि मैं अपने कॉटेज में, यानी कि जो छोटा सा मेरा घर है, मैं उसमें लेटकर और सिर्फ बारिश की आवाज़ सुनूं जो मेरी रूफ पे गिर रही है. ठीक है, अगेन पैटर यानी कि ये एक पोएटिक डिवाइस है, ऑनोमेटोपोइया. सो इस पोएटिक डिवाइस में जैसे पैटर हो गया, पैटर एक चीज़ की आवाज़ है. पैटर कोई चीज़ नहीं है लेकिन किसी चीज़ की आवाज़ है. बारिश गिर रही है रूफ पे तो पैटर की आवाज़ आ रही है. तो जब भी हम ऐसे आवाज़ यूज़ करते हैं, पैटर, या आगे जाके भी टिंकल एक वर्ड आएगा, सो ये जो वॉइसेस हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑनोमेटोपोइया लिटरेरी डिवाइस होता है, पोएटिक डिवाइस होता है. ओके, सो अब ये फोर्थ पोएटिक डिवाइस है जो कि अभी तक की एक कुछ लाइनों में यूज़ हो चुके हैं. ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है. मेटाफर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन और ऑनोमेटोपोइया. ओके, सो अब यहाँ पे फुल मूड में पोएट अब आ चुके हैं कि बारिश हो रही है, छत पे गिर रही है, मुझे आवाज़ आ रही है, तो मैं अपने कॉटेज में बस लेटकर और उसकी आवाज़ सुनूंगा. एवरी टिंकल ऑन द शिंगल्स हैज़ एन एको इन द हार्ट. अगेन टिंकल, ठीक है, ऑनोमेटोपोइया. सो वो कह रहे हैं कि जो भी बारिश गिर रही है बार बार, जो उसकी आवाज़ आ रही है, वो मेरे दिल में उसकी एको हो रही है. मतलब मैं अपने अंदर तक उस आवाज़ को महसूस कर सकता हूँ. वो जो वॉइस है, वो जो रेन की आवाज़ है, रेन पैटर्स इम्पैक्ट द पोएट. वो पोएट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट कर रहे हैं. वो उसे अंदर तक महसूस कर सकते हैं, अपने दिल में महसूस कर सकते हैं वो जो आवाज़ बारिश की है. And 1,000 dreamy fancies into busy being start, and 1,000 recollections weave their air threads into woof. अब जो पोएट हैं वो कहते हैं कि अब मेरे मन में अच्छे अच्छे ख्याल आने लगे हैं, मेरे को 1,000 recollections आ रही हैं, मतलब बहुत सारी मेमोरीज मेरे दिमाग में आ रही हैं. As I listen to the patter of the rain upon the roof, कि जैसे जैसे मैं आवाज़ सुन रहा हूँ, वो पैटर की आवाज़ मेरे जो रूफ पे गिर रही है बारिश की, वैसे वैसे मेरे दिमाग में नई नई मेमोरीज आती चली जा रही हैं. 1,000 recollections, बहुत सारी मेमोरीज आ रही हैं उनके दिमाग में. नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर. अब इतनी सारी 1,000 recollections में एक ऐसी मेमोरी है जो उनको सबसे ज़्यादा याद आती है, और वो है अपनी मदर की मेमोरी. ठीक है, उनकी मदर की मेमोरी. एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगॉन टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स एर शी लेफ्ट देम टिल द डॉन. और यहाँ पर वो मदर को याद कर रहे हैं कि कैसे वो अपने बच्चों का इतना ख्याल रखा करती थी. लुक्ड आफ्टर हर किड्स, कि कैसे वो अपने बच्चों का ख्याल रखा करती थी, कितने प्यार से उन्हें बड़ा किया था उन्होंने. ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन विच इज प्लेड अपॉन द शिंगल्स बाय द पैटर ऑफ द रेन. तो वो यही कह रहे हैं कि मैं वो अपनी मदर का जो वो एक फॉन्ड लुक था, यानी कि एक जो तरीका था प्यार से देखने का मुझे, मैं उसे याद कर रहा हूँ जैसे जैसे बारिश की आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है. तो इवन दो उन्होंने बहुत सारी, उनके पास मेमोरीज थी, बहुत सारी यादें उनके पास आ रही थी, लेकिन ये एक वो मेमोरी थी उनकी मदर की जो सबसे ज़्यादा ओवरपावरिंग थी और जो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छे से वो रिवाइव कर रहे थे, रिकलेक्ट कर रहे थे इन अ वे, कि उनकी मदर कैसे उन्हें प्यार से देखती थी, उनकी देखभाल करती थी, उन्हें इतने प्यार से उन्होंने बड़ा किया था. अब हम कुछ की टर्म्स इस पोएम के बारे में जान लेते हैं. ये पोएम इतनी सी थी, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं थी, बस इसमें लिटरेरी डिवाइसेस थोड़े ज़्यादा हैं तो उस पर फोकस करना है, बट दैट्स इट. पोएम में और कुछ इतना डिफ़िकल्ट नहीं है अगर एक बार आप पोएम को समझ लें तो. ओके, सो पहला की टर्म है टिंकल. टिंकल शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड्स. जैसे अगर घंटी भी आप बजाते हैं तो एक टिंकल की आवाज़ आती है, टिंग टिंग ऐसे करके. सो वो टिंकल है. ऑनोमेटोपोइया. शिंगल्स रेक्टेंगुलर वुडन टाइल्स यूज्ड ऑन रूफ्स. तो जो पोएट थे उनके रूफ पे ये शिंगल्स थे, यानी कि ये वुडन कवरिंग थी उनके रूफ पे, जिसकी वजह से जब बारिश गिर रही थी तो पैटर की आवाज़ आई थी, तो ज़ोर से आवाज़ आ रही थी बारिश के गिरने की. वुफ यानी कि वेफ्ट, दैट इज द थ्रेड्स वोवन अक्रॉस द लूम. तो ये लूम एक ऐसा डिवाइस होता है जिसपे
जो थ्रेड्स है उन्हें वोव किया जाता है। एयर ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर बिफोर। एयर यूज हुआ था, तो एयर एक बहुत ही पुराने ज़माने में ये वर्ड यूज हुआ करता था जिसका मतलब होता था बिफोर। बिफोर का बेसिकली शॉर्ट फॉर्म था एयर। रिफ्रेन, अ रिपीटेड पार्ट ऑफ अ सॉन्ग और अ पोएम, हेयर द साउंड ऑफ द रेन। तो यहाँ पर जब एक सॉन्ग या पोएम का कोई पार्ट रिपीट हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे रेन की आवाज़ जो है, जो साउंड है रेन की, वो तो उसे रिफ्रेन कहा जा रहा है, एक रिपीटेड पार्ट है सॉन्ग का। लिस्ट ओल्ड पोएटिक वर्ड फॉर लिसन। अगेन जैसे अभी एयर एक बहुत ही पुराना शब्द था बिफोर के लिए, वैसी लिसन जो है वो एक पुराना वर्ड है जो यहाँ पर लिस्ट की तरह यूज किया गया है। अगेन लिसन का शॉर्ट फॉर्म लिस्ट। ओके, नाउ ये पोएम इतनी थी। आई नो आपको लग रहा होगा तो इतनी सी पोएम थी तो जल्दी से खत्म हो गई, इसमें क्या ही होगा, लेकिन ये पोएम का जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो थोड़े कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, इसीलिए नेक्स्ट टाइम मैं इसके एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगी सो दैट आपको एक आइडिया मिल जाए कि एमसीक्यूज कैसे सॉल्व करने हैं, कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम्स में। सो नेक्स्ट टाइम मैं ये वीडियो लेकर आऊँगी, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। पर उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज ऑब्वियसली शेयरिंग इज़ केयरिंग। तो उनके साथ भी ये शेयर कीजिए सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूंगी विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज इस पोएम के। ओके, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।